Good morning student, myself Ravi Kumar Kanojia, teacher of Study Hall Education Foundation, teaches you mathematics of an AS board secondary course. In the last class we discussed about what is secant tangent. हमने ये भी पढ़ा, फिर हमने रेडियस के थ्रू टेंजेंट को पता किया कि वो परपेंडिकुलर क्यों होता है। हमने सर्कल के पॉइंट्स को ही आगे कंटिन्यू किया। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि अब हम लोग इसको आगे और कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सपोज अगर कोई ये आपसे पूछे कि टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं आप सर्कल पे, तो सिंपल सी बात है, अब आप एक बार, ये सर्कल है, ठीक है, आपको पता है, सपोज ये टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, इसको नाम दिया, सपोज इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया T, ठीक है। अब एक टेंजेंट और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको नाम दे दिया T डैश, इसको दे दिया T। अब हम लोग कितने और ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर तो जा नहीं सकते। अगर इसको ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करें, आप देख सकते हैं सर्कल, ये तो सारे सेकेंड हो रहे हैं, ठीक है, यही एक टेंजेंट बन रहा है और एक ये टेंजेंट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। आप कहीं से भी आप ये पॉइंट इधर रख के देख लीजिए तो भी दो ही ड्रॉ कर पाएंगे आप। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल। बाहर से, सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट से आप सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्टिविटी से आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब एक सर्कल से अगर आप बात करें तो आप सिर्फ एक ये और एक सिर्फ ये दो ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई टेंजेंट, इसके अलावा थर्ड टेंजेंट भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको याद होगा मैंने टेंजेंट बताया था। टेंजेंट क्या होता है कि जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करता है उसको बोलते हैं। तो अब एक थ्योरम भी आ गई, जब हमने टेंजेंट को बोला कि दो पॉइंट से करता है, तो एक थ्योरम क्या आ गई कि जो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये बोर्ड के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो लेंथ है PT की वो बराबर होगी किसके, इक्वल होनी चाहिए PT डैश के। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये थ्योरम एक तरह से द लेंथ ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, या एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल, वो आपका क्या होना चाहिए, टेंजेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। आपको पता है ये O सेंटर होगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। मैं आपको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि प्रूविंग कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे ज्वाइन क्या करना है ये तो आपको पता ही है, OT एंड OT डैश रेडियस है, तो ये दोनों तो होगा, सिर्फ आपको ये ज्वाइन करना होगा OP, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ज्वाइन OP। नाउ अगर हम प्रूफ पे आते हैं, प्रूविंग कैसे करेंगे देखिए। आपको पता है, अगर याद होगा मैंने बताया था कि ये 90 डिग्री एंगल होते हैं आपके, ठीक है, जो रेडियस से बनते हैं सेंटर पे, ठीक है। तो आपका एंगल OTP, ये एंगल, और OT डैश P, ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बीइंग सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। नाउ OT एंड OT डैश, आपको पता है ये क्या है, क्या है ये, रेडियस। तो रेडियस तो चाहे आप इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए, सब तरफ इक्वल होगी, तो ये भी इक्वल हो गई। एंड तीसरा, इन दोनों ट्रायंगल में आपने पता ना कौन से दो ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल OTP एंड ट्रायंगल OT डैश P, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अब तीसरा जो होगा वो आपको दिख ही रहा है, ये कॉमन है OP, तो OP इक्वल टू OP, ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब ये कॉमन हो गया तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, आप याद करिए मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ाया था। जब भी कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है थ्रू 90 डिग्री तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है, यस, RHS। कुछ बच्चे SAS भी लिख देते हैं, SAS नहीं हो सकती, SAS में साइड एंगल साइड होता है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री की वजह से हम इसको राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये बाय RHS कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो आप इसको बोल सकते हैं PT इक्वल टू
PT डैश बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्लियर? तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल होगा। ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर या एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो थ्योरम मैंने अभी आपको बताई, ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आती है क्वेश्चन। सपोज 4 या 5 मार्क्स की आती है, तो जैसा मैंने प्रूविंग बताया आप वैसे ही लिखिएगा। सपोज एक क्वेश्चन है कि एक पहले फिगर बना लेते हैं। ओ दैट इज P, ये P नेम दे रखा है। क्वेश्चन सेज दैट OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ ये आपका ऑलरेडी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PT। तो उन्होंने बोला आप इसकी लेंथ पता करिए। ये आपका O है। ठीक है, आपको पता ही है ये कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि OP का स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये दिख ही रहा होगा क्लियर कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगे क्योंकि राइट एंगल है। OP कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस PT का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल टू PT का स्क्वायर। 25 में से 9 गया, 16 इक्वल टू PT का स्क्वायर, और अंडर रूट 16 इक्वल टू PT, और 16 किसका स्क्वायर होता है, आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इससे। ठीक है, अब ये अगर ये हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि लेंथ अभी मैंने थ्योरम आपको बताई थी। तो ठीक है, तो यही चीज़ है कि आप जब भी लेंथ जो होगी ना वो इक्वल होगी, और ये 90 डिग्री पे बन रहा है, इसीलिए हम इस पे राइट एंगल थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे एक और थ्योरम होगी, हम उसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो भी इससे रिलेटेड आए होंगे वो आप देख लीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल थ्योरम लगेगी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, और इसकी प्रूविंग ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।